आज तक मायावती आपसे पूछने नहीं आई। आपका बच्चा बीमार पड़ेगा, मायावती नहीं आएगी। आपका घर बाल बच्चा गया मजदूरी करने, बसपा का आदमी नहीं आएगा। और हमारा सलाह देने का फीस है 100 करोड़ रुपया। और हमारा सलाह देने का फीस है 100 करोड़ रुपया। एक बार आपके यहाँ आएंगे बताने तो 100 करोड़ रुपया लेते हैं फीस, तो 100 करोड़ रुपया लेते हैं फीस, तो 100 करोड़ रुपया लेते हैं फीस। इतना पैसा लोग बिहार में देखा नहीं है, इतना पैसा लोग बिहार में देखा नहीं है, इतना पैसा लोग बिहार में देखा नहीं है। बिहार में 4 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में नामांकन का काम कल खत्म हो गया। चुनाव प्रचार जोर शोर पर है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है प्रशांत किशोर की। पहले भी चर्चा थी, आज भी हो रही है कि पैसा आता कहां से है प्रशांत किशोर के पास, इतना खर्चा है कहां से मेंटेन हो रहा है। एक आरोप अभी कल ही लगाया जीतन राम मांझी ने कि 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं वोटर को प्रशांत किशोर वोट देने के लिए इमामगंज में। खैर ये उनका आरोप है, प्रशांत किशोर इस पर सफाई देंगे ना देंगे उनका विशेषाधिकार है। लेकिन पैसे को लेकर आज रामगढ़ में एक बड़ी बात कही प्रशांत किशोर ने कि हमको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे को पैसे की जरूरत नहीं है। हम आपके बच्चे की बात कर रहे हैं, 2 साल से पदयात्रा कर रहे हैं कि आपके बेटे, आपके भाई की सेहत कैसे सुधरे, उसको रोजगार कैसे मिले, वो पढ़े कैसे। हमारी चिंता ये है, दूसरी पार्टियों को चिंता है कि मुसलमान फलना को वोट देगा, दलित फलना को वोट देगा, उसको आपसे कोई लेना देना है नहीं। मायावती को लेकर भी आज काफ़ी एग्रेसिव थे प्रशांत किशोर, बहुत सारे आरोप मायावती पर भी लगाए। रामगढ़ के लोगों को उन्होंने कहा कि आपके वोट तो मिलते हैं उनको, लेकिन कभी मायावती आपका दुख दर्द जानने के लिए आती है क्या रामगढ़ में? आपके वोट से कैश करती है, यूपी में टिकट बेचती है, पैसा लेती है, आपको पता भी नहीं चलता है। और जब अपने पर बात आई तो प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे क्या जरूरत है, मैं 100 करोड़ रुपया लेता हूं, 100 करोड़ रुपया। खुद कहा आज प्रशांत किशोर ने कि 100 करोड़ रुपया मैं लेता हूं सलाह देने के लिए। जो लोग हमसे सलाह लेने के लिए आते हैं, 100 करोड़ रुपया मुझसे लेता हूं, मुझे पैसे की क्या जरूरत है। तो उन लोगों को आज जवाब दिया प्रशांत किशोर ने कि आपके पास पैसा आता कहां से है। जब प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि 100 करोड़ सलाह लेनी है प्रशांत किशोर से तो 100 करोड़ दीजिए, तो सुनिए आज क्या कहा प्रशांत किशोर ने अपने पैसे के बारे में, मायावती के बारे में, और जो हिंदू मुसलमान का डर दिखाया जाता है उसके बारे में प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। वो नीतीश के साथ खड़ा होगा, इसलिए मेरे भाई अगर वोट दे रहे हो भाजपा को तो आप ठगे जाओगे। यहाँ बहुत सारे हमारे दलित साथी हैं, इस गांव में 2000 से ज्यादा दलित रहता है। लोग कहता है हम हाथी पर वोट देंगे। आज तक मायावती आपसे पूछने नहीं आई। आपका बच्चा बीमार पड़ेगा, मायावती नहीं आएगी। आपका घर बाल बच्चा गया मजदूरी करने, बसपा का आदमी नहीं आएगा। ये विचारधारा के नाम पर आप वोट देते हैं और वहां करोड़ों रुपया लेकर टिकट बेचता है आपके वोट के नाम पर। तो आप बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो बेचने वाला का गलती है कि खरीदने वाले का गलती है? एक आपके गांव के लोग अगर आप संकल्प ले लीजिए कि गलत आदमी को वोट नहीं देंगे, देखिए आपके सामने नेता आकर एड़ी रगड़ेगा 5 बरिस, लेकिन वो काम के लिए नहीं आ रहा है। उसको मालूम है कि इतना 1500 मुसलमान है तो भाजपा के डर से हमको देबे करेगा। ये जितना हमारा राजपूत है ये तो हमको देबे करेगा, हम राजपूत हैं। जितना हमारा चमार जाति के लोग हैं कह रहा है बसपा को देबे करेगा, हम काम किए हैं चाहे नहीं किए हैं। तो आप बताइए, बंधुआ मजदूरी करते रहिएगा तो आपका दशा कैसे सुधरेगा? इसीलिए हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं। हमको हमारा बच्चा का जरूरत नहीं है, हमको भगवान ने बहुत दिया। यही गांव के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और हमारा सलाह देने का फीस है 100 करोड़ रुपया।
एक बार आपके यहां आएंगे बताने तो 100 करोड़ रुपया लेते हैं फीस। इतना पैसा लोग बिहार में देखा नहीं है। जिसको 10 बरिस में सलाह दिए वो आदमी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गया। आपको हाथ जोड़कर यही सलाह देने आए हैं, एक बार मेरा बात मानिए, एक बार जाति धर्म छोड़िए, एक बार अपने बच्चों की चिंता कीजिए। नेता का चिंता बहुत कर लिए। देखिए, टिकटों को लेकर जो फजियत हुई है प्रशांत किशोर से, उसको लेकर वो काफ़ी सदमे में है। इसीलिए जो उनका चुनाव प्रचार शुरू हुआ है बहुत ही एग्रेसिव है। उनको पता है कि लोग उनके पैसे पर सवाल करेंगे, कैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे लड़वा रहे हैं, इस पर उन पर आरोप लगेगा ही लगेगा। लगाया भी अभी जीतन राम मांझी ने, तो उसका जवाब वो पहले ही दे देना चाहते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर सलाह देने के लिए, एक सलाह के लिए 100 करोड़ ले रहे हैं प्रशांत किशोर, तो समझिए कि पैसे की कमी है कहाँ। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कहा कि इतना पैसा तो बिहार में किसी ने देखा भी नहीं होगा। एक बिहार को भी चैलेंज कर दिया प्रशांत किशोर ने आज पैसे के मामले में। हालांकि बिहार में एक से एक महारथी हैं जो 100 करोड़ क्या कहिए 500 करोड़ 1000 करोड़ देख चुके हैं, शायद प्रशांत किशोर की जानकारी में नहीं है। खैर, पैसे की बात है, आरोप का जवाब दिया है प्रशांत किशोर ने। मैदान सजा हुआ है चारों उपचुनाव के लिए, चाहे वो बेलागंज हो, रामगढ़ हो। और प्रशांत किशोर के लिए ये लड़ाई कैसी है, कई बार हम बता चुके हैं, आर और पार की लड़ाई है। जीते तो उस पार, अगर हार गए तो फिर किस पार जाएंगे इसका अंदाज़ा भी नहीं है। हमने तो यहाँ तक कहा था कि अगर जीत छोड़ भी दीजिए, अगर दूसरे नंबर पर ही आ जाते हैं या उससे भी अगर नीचे, अगर इतनी सीट, इतना वोट ले आते हैं कि वो किसी स्थापित कैंडिडेट को हरा सकते हैं, तो वो भी प्रशांत किशोर की जीत ही मानी जाएगी। और तैयारी है इसी लिहाज से, चारों सीटों पर कर रही है पूरी टीम प्रशांत किशोर की। महिलाओं का इशू उठा रहे हैं कि किसी महिला को टिकट क्यों नहीं दिया दूसरे दलों ने, प्रशांत किशोर ने दिया। हमारे कैंडिडेट कैसे हैं आप देख लीजिए। और कल ही सफाई दी कि हमने जो कैंडिडेट बदला है वो चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इस पर भी बहस जारी है कि चुनावी रणनीति का हिस्सा है या उनकी गलती का हिस्सा है, ये तय करिए। लेकिन आज चर्चा हो रही है पूरे दिन पटना में कि जो 100 करोड़ लेते हैं सलाह के लिए, उस पैसे का चुनाव में जो उपयोग कर रहे हैं, क्या वही उनकी ताकत है या जनता का भी समर्थन उनको मिल रहा है। अगर आप जीतन राम मांझी की बातों पर भरोसा करें तो केवल पैसे पैसे का खेल खेल रहे हैं प्रशांत किशोर। ये बड़ा आरोप वो सवेरे सवेरे लगा चुके हैं। तो देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा कि इस पैसे के खेल में बाहुबल का खेल है, धनबल का खेल है, बहुत सारे खेल होने हैं बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज में, तरारी में। इन चारों जगहों पर तो बहुत सारा खेल अभी होना है। खेल तो अभी शुरू हुआ है, नॉमिनेशन कल ही ख़त्म हुआ है। तो हम लगातार इन चीज़ों को देखा रहे हैं। कल से ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको बेलागंज, तरारी का दिखाना शुरू करेंगे कि ज़मीन पर क्या ताकत है प्रशांत किशोर की और दूसरे लोगों की। कल से आपको वो खबरें भी मिलेगी। लेकिन आज जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है 100 करोड़ सलाह लेने का। अगर प्रशांत किशोर अपना सोर्स बता रहे हैं तो दूसरे पार्टियों को भी बताना चाहिए कि उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पैसा कैसे बह रहा है चुनावों में। उपचुनाव है लेकिन पैसे की बहार है, यही नारा लग रहा है चारों जगह पर। तो खैर ठीक है, पैसे का खेल होता रहा है, आगे भी होगा, लेकिन सोर्स बताना जरूरी है। जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे सलाह देने के लिए 100 करोड़ रुपया मिलता है। ऑन कैमरा उन्होंने बोला है, आप सुन भी चुके हैं प्रशांत किशोर का वो वीडियो। तो देखिए अब आगे इस पर क्या सियासत होती है। लेकिन इतना तय है कि ये चारों उपचुनाव धनबल का भी खेल है, बाहुबल का भी खेल है। जनबल कितना है, किसके साथ है, ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो फिजा है चारों उपचुनाव में, उससे यही लगता है कि बहुत ही कांटे का मुकाबला है। प्रशांत किशोर को जो लोग अभी हल्के में ले रहे हैं, जो उनकी तैयारी है और जिस एग्रेशन के साथ चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, लगता है कि जल्द ही स्थिति सुधरेगी और रेस में उनके कैंडिडेट आ भी सकते हैं, ऐसी भी संभावना लोग जता रहे हैं। तो रेस में आते हैं, कितनी बड़ी रेस जीतते हैं, हारते हैं,
ये तो धीरे धीरे खुलेगा ही पत्ता। लेकिन पैसे वाली बात कहकर प्रशांत किशोर ने सत्ता के गलियारों में जरूर हलचल मचाई है कि पैसा इतना है कि बिहार के लोगों ने देखा भी नहीं होगा। तो खैर, इसका जवाब बहुत जल्द उनको मिलेगा भी, तमाम पार्टियां देगी। लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, इसमें कोई शक नहीं। और आप मजा लीजिए इस मुकाबले का, देखिए जनता किसके साथ है, पैसा किसके पास है, धन बल किसके पास है। सारी चीज़ें धीरे धीरे साफ होगी। कैपिटल टीवी पर आपको हम पल पल की जानकारी देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।